अफगानिस्तान एशिया का ओल्डेस्ट स्टेट है तकरीबन इन रीसेंट हिस्ट्री। 200 साल 250 साल पुरानी स्टेट है ये। इसको तबाह कर दिया है इस्लाम का नाम लेकर, तबाह कर दिया है स्टेट को। इस पे इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म थोप के, इस पे आइडियोलॉजी जिहादी थोप के इस देश को तबाह करके पाकिस्तान ने हजम कर लिया है, तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया है। जितनी तशद्दुद अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की वजह से मिली है, शायद ही किसी दूसरे मुल्क का ऐसा हाल हुआ। ठीक है। इस बार मैं जरा लेट मी क्लैरिफाई, जो ये सवाल रेज हुआ था कि अफगानिस्तान की फौज क्यों नहीं लड़ी। अफगानिस्तान की फौज को पहले हमने एडवाइस किया था, इंडिया ने एडवाइस किया था कि रेगुलर आर्मी की तरह रेस करें, टैंक दें, तोपें दें, जैसे रूसियों ने दी थी। एग्जैक्टली ठीक है, जैसे रूसियों ने दी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका से इंटरजेक्ट किया कि नहीं साहब, ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो आप इनको टैंक नहीं देंगे, हैवी वेपन्स नहीं देंगे। लाइट इन्फेंट्री का फोर्स बना दिया जो कि एयर पावर पे डिपेंडेंट था। एयर पावर किसकी थी? यूनाइटेड स्टेट्स की। पहली चीज विड्रॉ करी, वो अपनी एयरफोर्स वहां से हटा ली, सब कुछ हटा लिया, 2,500 ट्रूप छोड़ दिए ग्राउंड के ऊपर। ठीक है। और उनके 18,000 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर थे अमेरिकन, जो कि उनके हेलीकॉप्टर, उनके लाइट एयरक्राफ्ट, उनके बीएमपी सीएमपी, उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, उनके जो माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल चला रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, उनको हटा दिया। अफगानिस्तान की फौज को कभी ट्रेन नहीं किया ये इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए। सारे हेलीकॉप्टर तकरीबन ग्राउंड हो गए, सारे लाइट जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे पिस्टन इंजन वो ग्राउंड हो गए। ऊपर से उनको बोलना शुरू किया कि भाई हमने तो तालिबान से डील कर ली, तालिबान ने आना ही आना है, अब तुम फैसला कर लो तुम्हें क्या करना। आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स थे खूब पैसा लेके, इस बारी चीन का पैसा लेके सारे टॉप कमांडर्स अफगानिस्तान के पास पहुंचे। देखो भाई, बातचीत किससे हो रही है? हमसे हो रही है, तालिबान से हो रही है। तुमको तो अमेरिकन डंप करके चले गए। ठीक है साहब। ऊपर से जो जो इनके घनी साहब थे उनके थ्रू ऑर्डर्स दिए गए। अरे साहब, दूर दराज की प्रोविंस में शायद थोड़े लो क्वालिटी ट्रूप्स होंगे जो कि बिक गए आईएसआई को, और उन्होंने बगैर लड़े सरेंडर कर दिया। काबुल के एरिया में कोई आपके 30-40 हजार स्पेशल फोर्सेस थे, वो अच्छी लड़ाई लड़ चुके हैं। उनको आदेश ऊपर से हुए वाया अमेरिका दैट यू विल नॉट फाइट। ठीक है साहब। ये और फिर ये बवंडर खड़ा किया कि ये तो यूजलेस फौज है, अगर ये नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा। इनके बदनाम किया गया है अफगानिस्तान की फौज को। ठीक है साहब। ये बड़ी साजिश है। अमेरिका पाकिस्तान को चार्ज देना चाहता था, अफगानिस्तान का दे दिया। 80 अरब डॉलर के हथियार भी सौंप दिए। ठीक है साहब। जो बाइडेन साहब है उनकी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल अलग थी। वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान आए थे। वो निशान हैदर, क्या जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, निशान हैदर तो मिलिट्री अवार्ड है, निशान पाकिस्तान वगैरह, निशान पाकिस्तान उनको दिया गया। और तब से वो बिक गए हैं तकरीबन पाकिस्तान को। बेटा उनका चीन में ट्रेडिंग करता है, कंपनी चीन के पैसे से खोल रखी है। तो साहब उनके तो सोच ही अलग। जैसे ही वो प्रेसिडेंसी में आए, ही टोल्ड हिज कमांडर्स, डोंट अराउंड विद मी, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आई वांट आउट ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे वो भी अपने ट्रूप्स निकालना चाहते थे। अमेरिकी कमांडर्स ने उनको बोला सर इससे बहुत नुकसान होगा और जाने के पहले हमको स्टेबलाइज करना होगा। निकलने के बजाय ओबामा के टाइम में सर्ज हुई थी, 80,000 से कोई 1,20,000-30,000 अमेरिकी फौजी वहां पहुंच गए कि जाने के पहले एक अच्छा मुक्का मार के जाएं ताकि जाते टाइम कोई कष्ट ना हो। ठीक है। तब वाइस प्रेसिडेंट जो थे जो बाइडन, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस किया था ओबामा को कि नहीं नहीं मत सुनो फौज की, मत सुनो फौज की। जब ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन नेपच्यून, उसकी डिस्कशन हो रही थी, बाइडन साहब ने कहा डोंट डू दिस, तुम मारे जाओगे।
ये तो ओबामा ने रिस्क लिया और कर दिया। जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने पहले तो फौज को ऐसी डांट डपट लगाई कि डांट, मैं, वो भी पुराने फौजी हैं, वियतनाम में कैदी रह चुके हैं, ठीक है साहब, उन्होंने डांट डपट लगाई कि यू ब्लडी वेल विल डू व्हाट आई एम सेइंग। अब भाई आप फौज को हुक्म पे चलना होता है, वो प्रेसिडेंट की अवहेलना नहीं कर सकते। 2,500 ट्रूप्स को पहले निकाला, फिर पता चला कि साहब सिविलियंस निकालने हैं, फ्रेंडली अफगान निकालने हैं, 7,500 ट्रूप वापस भेजे। ये तो साहब वहां पे हो रहा है केओस। 7,500 ट्रूप वापस भेजे, काबुल का पेरीमीटर, तालिबान पे डिपेंड हो गए, हमको निकालो, पाकिस्तान पे डिपेंड हो गए, हमको निकालो। और जहां पाकिस्तान पे फिर डिपेंड हो गए, हिंदुस्तान को हुक्म मिला कि तुम पाकिस्तान को नहीं छेड़ो, बिल्कुल ऑपरेशन बंद, सीज फायर दो, गले लगा लो, क्रिकेट खेलो, तुमसे बड़ा दोस्त कोई नहीं है,